हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे खुश हैं। प्लीज़ खुश रहें, मस्त रहें। हम राजस्थान के जो प्राचीनतम नाम हैं उनके बारे में चर्चा है वो कर रहे थे। आज ये क्या कंप्लीट हो जाएंगे। फिर एक विशेष सेशन में क्या है जो मुख्य मुख्य बातें उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने पढ़ रहे थे राजसमंद है। राजसमंद की अगर बात करते हैं, राजसमंद को प्राचीनतम किन किन नामों से क्या है जाना जाता था। अंतिम पॉइंट हम क्या है कल वाले सेशन में अंतिम पॉइंट कौन सा था? राजसमंद पढ़ रहे थे। कौन सा पढ़ रहे थे? राजसमंद है, उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो राजसमंद की अगर बात करते हैं, इसका प्राचीनतम पहले क्या कहा जाता था? एक तो इसको क्या कहा जाता था? राजसमंद की अगर बात करते हैं राजनगर कहा जाता था। राजसमंद का प्राचीन नाम की बात करते हैं राजनगर के नाम से जानते थे। दूसरा क्या है? सिहाड़ क्षेत्र है। श्री सिहाड़ क्षेत्र की बात करते हैं, नाथ द्वारा पड़ता है, जहां पर क्या पिछवाइयां प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा की क्या है? पिछवाइयां। श्री नाथ द्वारा की क्या है? पिछवाइयां जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है? सिहाड़ है। सिहाड़ क्या है? नाथ द्वारा है। नाथ द्वारा कहां पर पड़ता है? राजसमंद में है। तो सिहाड़ की अगर बात करते हैं कि सिहाड़ प्राचीन किसका नाम था? नाथ द्वारा है। नाथ द्वारा है, नाथ द्वारा है, नाथ जी का मंदिर। नाथ द्वारा पिछवाइयां प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा कहां पर आता है? राजसमंद। ये हमने चर्चा की। ठीक है, हमने क्या कल चर्चा की थी। एक हमने देखा था काली घाटी है। काली घाटी कहां पर पड़ता है? दिवेर। और दिवेर क्षेत्र भी अपना कौन सा आता है? राजसमंद में आता है। दिवेर का युद्ध लड़ा गया था जो क्या 1582 में था। अमर सिंह राठौड़ थे और उधर कौन से थे? अपने मुगलों के मध्य का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा आता है? काली घाटी है। तो काली घाटी की बात करते हैं, ये क्षेत्र कौन सी गिरना आता है? काली घाटी है। काली घाटी की बात करते हैं, दिवेर है। और दिवेर तो सभी जानते हैं कहां पर आता है? राजसमंद। दिवेर अपना कहां पर आता है? राजसमंद में आता है। यहां तक है हमने देखा था। अब क्या है इसके बाद में क्या है कुछ और पॉइंट है राजसमंद के हैं। राजसमंद की अगर बात करते हैं, एक इसमें आता है गढ़बोर है। ठीक है, गढ़बोर की अगर बात करते हैं, चार भुजा क्षेत्र है, चार भुजा का मंदिर है। गढ़बोर की अगर बात करते हैं राजसमंद में है और चार भुजा के नाम से जाना जाता है। कौन सा आता है? गढ़बोर है। गढ़बोर की अगर बात करते हैं, चार भुजा है, चार भुजा है, कहां पर आता है? राजसमंद। ये भी क्वेश्चन दिया है, पूछा गया था कि चार भुजा जो क्षेत्र है कहां पर है? कौन से क्षेत्र विशेष के अंदर? तो गढ़बोर आता है। गढ़बोर कहां पर है? अपना राजसमंद के अंदर आता है। यहाँ पर ये क्या है? चार भुजा क्षेत्र है। ठीक है, एक पूछा था हेमकुंड बांध है। ठीक है, हेमकुंड बांध की बात करते हैं, ये हमारा कुंभलगढ़ में है। हेमकुंड बांध है, कुंभलगढ़ में है। और कुंभलगढ़ कहां पर आता है? राजसमंद में। कौन सा आता है? हेमकुंड बांध। हेमकुंड सीधा लिखें, कुंभलगढ़ है। कुंभलगढ़ अपना कहां पर आता है? राजसमंद में। राजसमंद में। ठीक है, हेमकुंड जो क्षेत्र है वो किसके अधीन आता है? कुंभलगढ़ के अंदर है। और कुंभलगढ़ कुछ दिया जाता है कहां पर पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। ठीक है, एक पूछा जाता है बुराट है। ठीक है, बुराट है। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य का जो भाग है उसे क्या कहा जाता है? बुराट है। बुराट क्षेत्र है। ये कौन सा है? कुंभलगढ़ से, कुंभलगढ़ से, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य का भाग है, मध्य का क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुराट पूछा जाता है कि किन किन के मध्य स्थित है। ठीक है, तो हेमकुंड क्षेत्र है। कुंभलगढ़ कहां पर आता है? राजसमंद में आता है। ये हेमकुंड यहाँ पर स्थित है। बुराट क्षेत्र पूछा जाता है, घुम्मट पूछा जाता है। बुराट की बात करते हैं, कुंभलगढ़ क्षेत्र है, वहां से लेकर कुंभलगढ़ से लेकर कहां से आता है? गोगुंदा के मध्य का क्षेत्र है। ठीक है, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य का जो क्षेत्र है उसे हम किस नाम से जानते हैं? बुराट के नाम से जानते हैं। स्वर्णगिरी है, सुवर्णगिरी है और क्या सूर्य नगरी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बुराट है, घुम्मट से पूछा जाता है, कांठल से पूछा जाता है, छप्पन का मैदान से पूछा जाता है, छप्पन की पहाड़ियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मारवाड़ क्षेत्र के अधीन कौन से आते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरवाड़ के अधीन कौन से आते हैं? तो एक जो सेशन होगा कल के सेशन में इनके बारे में चर्चा करेंगे। यही से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। ये तो क्या है? प्राचीनतम है, यानी पूछ लिए जाए कभी आज नहीं तो भविष्य में इनके बारे में कुछ पूछ लिया जाए तो एक बार क्या संपूर्ण के बारे में चर्चा करते हैं। ये हमारा क्या था? कुंभलगढ़ क्षेत्र राजसमंद उसके अधीन है। अब हम चलते हैं, जैसे यहाँ से जाते हैं अजमेर आता है। ठीक है, अजमेर का अगर बात करते हैं, प्राचीन नाम क्या था? अजमेर गढ़बिट था, तारागढ़ ग्रुप। यहाँ पर बात करते हैं आरपीसी का, घुंगरू घाटी में जो बना है आरपीसी संस्थान है। तो पहला लिखते हैं अजमेर। कौन सा आता है? अजमेर। अजमेर का जो प्राचीनतम नाम है वो कौन सा? अजमेर।
अजमेर का। गढ़ थे, तारागढ़ रूट कर चली गई थी, तो पीछे पीछे उनके पति गए थे, तो वहां पर क्या घुंघरू गढ़ गए थे, जिससे नाम क्या घुंघरू घाटी। ऐसा प्राचीन कहावतें हैं कि इस क्षेत्र का जहां पर क्या है आरपीसी बोर्ड बना हुआ है उसका क्या घुंघरा घाटी नाम रखा गया है। घुंघरा घाटी क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि उनकी पत्नी थी, उनके पीछे पीछे जा रही थी, रूस कर चली गई थी, तो पीछे पीछे उनके घुंघरू वहां पर पड़ गए थे, जहां पर पड़े थे इसका नाम क्या रखा जाता है, इनका जो नाम है वो क्या है घुंघरा घाटी रखा गया। दूसरा हमने क्या ब्यावर। ब्यावर कहां पर आता है? ब्यावर की अगर हम बात करते हैं, ये भी हमारा क्या है अजमेर में आएगा। अभी हाल में पता है कि जिलों का पुनर्गठन किया गया, नवीनतम जिले जो बनाए गए हैं उनमें क्या ब्यावर नवीनतम बना दिया गया, केकड़ी को नवीनतम बनाया गया है, तो ये कौन सा है? वही ब्यावर है। ब्यावर की हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, इसको नवीनतम जिला बना दिया गया है। ठीक है, ब्यावर को क्या है नवीनतम जिला बनाया गया है। एक पूछा जाता है गढ़बेटली। गढ़बेटली है, ये कहां पर आता है? अजमेर में आता है। अजमेर के कौन से क्षेत्र के अंदर आता है? गढ़बेटली की बात करते हैं, किसको गढ़बेटली के नाम से जाना जाता है? तो तारागढ़ है उसको क्या है गढ़बेटली कहा जाता है। ये कहां पर पड़ता है? अपना अजमेर क्षेत्र। कौन सा आता है? अजमेर में। तो क्या है गढ़बेटली। गढ़बेटली की बात करते हैं, तारागढ़। तारागढ़ में आता है। तारागढ़ कहां पर पड़ता है? अजमेर। कौन सा आता है? अजमेर। गढ़बेटली है, यहां से क्वेश्चन पड़ेगा। ब्यावर को नवीनतम बनाया गया है, जिला बनाया गया है, यहां से क्वेश्चन फोटो होगा, क्योंकि इसमें ब्यावर में कई चीजें और जुड़ी है। संभाग है, उपखंड है, जो तहसीलें हैं वो भी इसमें क्या है जोड़ दिया गया है। ठीक है, गढ़बेटली ये कहा जाता है। एक पूछा जाता है पुष्कर। पुष्कर पुष्कर में जाते हैं, पुष्कर का नहाने से भी जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा को कुछ उनका नहान होता है। पुष्कर बहुत ही अच्छा स्थान है। क्या है इसमें पूछा जाता है? पुष्कर। पुष्कर क्षेत्र किसको कहा जाता है? पुष्कर अजमेर को क्या कहा जाता है? पुष्कर। प्राचीनतम नाम क्या है? पुष्कर। पुष्कर की अगर बात करते हैं, कौन सा आता है अपना? पुष्कर। पुष्कर है, पुष्कर कहां पर आता है? अजमेर। पूछ लिया जाता है पुष्कर है किसका प्राचीनतम नाम है? अपना पुष्कर है, उसका है, और पुष्कर कहां पर पड़ता है? अजमेर में। यहाँ का नाम बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके एक पूछा जाता है कोंकण तीर्थ। कोंकण तीर्थ किसे कहा जाता है? पुष्कर को क्या कहा जाता है? कोंकण तीर्थ के नाम से जाना जाता है। तो इसका अगला लिखेंगे कोंकण तीर्थ। कोंकण तीर्थ है। कोंकण तीर्थ कहाँ का है? पुष्कर। पुष्कर अपना कहां पर पड़ता है? अजमेर। कोंकण तीर्थ है, कोंकण तीर्थ पुष्कर को कहा जाता है, और पुष्कर अपना कहां पर है? अजमेर में। ठीक है, देवदान 1000 से अधिक दीपदान महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? पुष्कर अजमेर में है। विदेशी सैलानियों के लिए पर्व का जो सबसे बड़ा महोत्सव होता है वो कौन सा आता है? अपना पुष्कर अजमेर का है, जो नवंबर के माह में लगता है। और इस दिन का ऊंट महोत्सव है, सर्वाधिक यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं, बहुत ही सजावट के प्रकार के ऊंट होते हैं, बहुत ही महंगे जो ऊंट होते हैं। जब पुष्कर जो किला पढ़ेंगे और पुष्कर का क्या है जब मेला पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कोंकण तीर्थ भी किसे कहा जाता है? पुष्कर को कहा जाता है। इसके बाद हम चलते हैं एक टोंक। टोंक के बारे में चर्चा करते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है नवाबों की नगरी टोंक। नवाबों की नगरी क्या है? टोंक है। यानी सर्वप्रथम जो नवाब थे यहाँ पर आके बसते हैं। तो पहला पूछा जाता है कि नवाबों की नगरी, नवाबों की क्या है नगरी है, वो किसे कहा जाता है? तो पहला लिखते हैं नवाबों की नगरी। नवाबों की नगरी के नाम से किस जाना जाता है? कौन से जिले को जाना जाता है? तो नवाबों की नगरी अपना टोंक है। टोंक जो क्षेत्र है उसको एक तो क्या कहा जाता है? नवाबों की नगरी के नाम से जानते हैं। नवाबों की नगरी टोंक है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं, एक क्षेत्र आता है तस्कगढ़ है। ठीक है, तस्कगढ़ की बात करते हैं, टोडा रायसिंह है, टोडा रायसिंह आगे तहसील है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? टोंक में है, तस्कगढ़ कहा जाता है। कौन सा गढ़ है? तस्कगढ़। तस्कगढ़ कहाँ है? टोडा रायसिंह है, टोडा रायसिंह है टोंक में। टोंक का एक क्षेत्र है, टोडा रायसिंह है, वहां का तस्कगढ़ क्षेत्र है वो विशेष प्रचलित है। तो तस्कगढ़ किसको कहा जाता है? टोडा रायसिंह। और टोडा रायसिंह कहां पर पड़ता है? अपना टोंक में पड़ता है। एक आता है टोडा पतन। कौन सा आता है? टोडा पतन है, ये भी कहां पर है? एक क्षेत्र विशेष है। कहां का है? टोडा रायसिंह टोंक का है। तो क्या कहा जाता है? टोडा पतन। क्या है? टोडा पतन कहां का है? टोडा रायसिंह। कौन सा क्षेत्र है? टोंक।
ठीक है। तो टोडापतन है। और अगर हम बात करते हैं इसी के साथ अगर पूछा जाता है तस्कगढ़ है, टोडापतन है और तस्कगढ़ है, ये हमारा कहाँ पर पड़ता है? टोडा रायसिंह के है टोंक में, ठीक है, टोडा रायसिंह के टोंक में है। और इसी का नाम क्या है? तस्कपुर भी। टोडा रायसिंह को क्या कहा जाता है? तस्कपुर के नाम से भी जाना जाता है। तस्कपुर क्षेत्र है यानी तस्कपुर, ये भी अपना कहाँ पर आता है? टोडा रायसिंह है, टोडा रायसिंह ये कहाँ पर आता है? टोडा रायसिंह कहाँ पर? टोंक में। तो नवाबों की नगरी टोंक को कहा जाता है। तस्कगढ़ टोंक जो है टोडा रायसिंह टोंक का क्षेत्र उसको कहा जाता है, ठीक है। इसकी अगर आगे की बात करते हैं, इसी का क्षेत्र है टोडापतन है, वो भी अपना कौन सा है? टोडा रायसिंह टोंक में है। एक पूछा जाता है तस्कपुर है, कौन सा पुर है? तस्कपुर है, जो कहाँ पर आता है? अपना टोडा रायसिंह क्षेत्र है, टोंक का एक क्षेत्र है, उसको कहा जाता है। इसके बाद की बात करते हैं, एक आ जाता है इष्टिकापुर, कौन सा पुर है? इष्टिकापुर है, वो भी अपना क्षेत्र संलग्न किसका है? टोडा रायसिंह है, टोंक का है। इष्टिकापुर, इष्टिकापुर ये भी कौन सा आता है? टोडा रायसिंह है, टोडा रायसिंह के टोंक, ठीक है। तो तस्कगढ़ है, टोडापतन है, तस्कपुर है, इष्टिकापुर है, ये हमारे सारे कहाँ पर आते हैं? टोडा रायसिंह टोंक में है। और नवाबों की नगरी टोंक को कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, इनका तो पता नहीं, लेकिन यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है? नवाबों की नगरी टोंक कहा जाता है, या नवाबों की नगरी किसे जाना जाता है? तो टोंक को नवाबों की नगरी कहा जाता है। इसके साथ तस्कपुर है, तस्कपतन है, तस्कपुर है, इसी के साथ फिर बात करते हैं टोडापतन है, तस्कपुर है, इष्टपुर है, ये क्षेत्र भी अपने कौन से आते हैं? टोडा रायसिंह जो टोंक है उसके अधीन में आते हैं। अभी जो नवीनतम जिले बनाए गए हैं, अभी क्या नवीनतम जो जिले के बनाए गए हैं, ठीक है, तो टोडा रायसिंह क्षेत्र है, पहले तो कहाँ पर आता था? टोंक में आता था, लेकिन अभी नवीनतम जिले बनाए गए ब्यावर और जो केकड़ी क्षेत्र है, अजमेर की अगर बात करते हैं, ब्यावर और केकड़ी है, उसको नवीनतम जिला बनाया गया है। तो जैसे क्या केकड़ी जैसे नवीनतम जिला बना है, तो टोडा रायसिंह पहले तो कहाँ पर जाता था? टोंक में जाता था, लेकिन अभी नवीनतम जिलों के आधार पर जो टोडा रायसिंह है वो कहाँ पर आएगा? केकड़ी में आएगा, ठीक है। तो अब क्या है, हमें ध्यान रखना होगा कि पहले तो ये था, लेकिन वर्तमान की अगर बात करते हैं, वर्तमान में टोडा रायसिंह है वो कहाँ पर चला जाता है? केकड़ी, ठीक है। वर्तमान की अगर बात करते हैं, पहले तो टोडा रायसिंह कहाँ पर जाता था? केवल और केवल के टोंक लिख दिया करते थे, लेकिन अजमेर के जो दो जिले बना दिए गए नए हैं, ब्यावर है और दूसरा कौन सा? केकड़ी है, ये नवीनतम जिले बनाए गए हैं। इन जिलों के आधार पर जो टोडा रायसिंह है वो कहाँ पर चला गया? केकड़ी में चला गया। केकड़ी कहाँ? अजमेर का क्षेत्र है, तो इसको ध्यान रखना होगा। जहां जहां टोडा रायसिंह आएगा वहां पर क्या करेंगे? केकड़ी करेंगे। वहां पर क्या है? टोंक न करके क्या करेंगे? केकड़ी करेंगे, क्योंकि इनको क्या है? इसको नवीनतम जिला है वो बना दिया गया है। ये तो क्या है, अपने दिमाग से अपने आप हिसाब रह जाएगा, अपने दिमाग के हिसाब से देख लेना। जहां पर टोडा रायसिंह क्षेत्र आएगा वहां पर हम क्या करेंगे? केकड़ी कर देंगे। तो इनको क्या लिखना चाहिए? तो क्या केकड़ी लिख सकते हैं, लेकिन पहले मैंने टोंक क्यों लिखा है? क्योंकि दिमाग में अपने क्या टोंक ही चलता है, टोंक ही चलता है, ठीक है। लेकिन अभी जो आता है इसकी अगर बात करते हैं, चेंज कर दिया गया, नवीनतम जिला है तो ये क्या टोंक से हटाकर इसको केकड़ी में कर दिया, इसलिए क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि तस्कगढ़ ये कहां पर चला गया? केकड़ी में। टोडापतन है, ये टोडा रायसिंह था, टोंक में आता था, लेकिन अभी कहां पर? केकड़ी में चला गया, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आज तक नहीं लेकिन आगे पूछे जा सकते हैं। नवाबों की नगरी वो क्या हमारा? टोंक ही रहेगा, तो इस चीज का क्या है? विशेष ध्यान रखिए। टोंक का जो कौन सा आता है? टोंक के बाद अगर बात करते हैं दौसा है। टोंक के बाद अगर आगे चलते हैं तो हम राजस्थान के मेल के हिसाब से जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो टोंक के बाद कौन सा आता है? अपना दौसा। कौन सा आता है? दौसा क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र की अगर बात करते हैं, इसमें कुछ क्षेत्र हैं, उनके विभिन्न विभिन्न जो नाम है, प्रचलित नाम है, कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। एक तो क्या है? दौसा है, इसको किस नाम से प्राचीनतम की बात करते हैं, दौसा को किस नाम से जाना जाता है? दौसा को एक तो क्या कहते थे? दौसा है, दौसा है, ठीक है। दौसा को क्या कहा जाता था? पहले अगर हम बात करते हैं, दौसा को क्या कहते थे? दौसा है, ठीक है। दौसा को क्या कहते थे? दौसा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। एक इसमें क्या है? एक आता है देवसा है, ठीक है। कौन सा आता है? दौसा की अगर बात करते हैं तो इसका नाम क्या है? देवसा है। एक तो क्या है? दौसा है, दौसा है, दूसरा क्या है? देवसा है। दौसा का नाम दूसरा क्या था? देवसा है। ये भी हमारा किस क्षेत्र में आता है? दौसा के अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं देवांश है, ठीक है। कौन सा आता है? देवांश है। देवसा और देवांश है, ये भी हमारे किस क्षेत्र में? दौसा में आते हैं। कौन सा आता है? देवांश।
तो दौसा है, देवसा है, दिवास है, ये क्या है? दोसा के नाम है। किसके नाम है? दोसा के क्या है? नाम है। ठीक है, दोसा के क्या है? नाम है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं, बूंदी आता है। बूंदी का अगर नाम की बात करते हैं, वृंदावती है। बूंदी का एक तो नाम क्या है? वृंदावती। दोसा से नीचे चलते हैं, बूंदी। बूंदी का एक तो क्या कहा जाता है? वृंदावती। दोसा का दौसा है, देवसा है। ठीक है, दौसा है, देवसा है और देवांश है। ये किसके नाम है? अपने दोसा के नाम है। इससे नीचे आएंगे तो कौन सा आता है? बूंदी आता है। बूंदी की अगर हम बात करते हैं तो बूंदी को एक तो क्या कहा जाता है? वृंदावती। बूंदी का एक नाम क्या है? वृंदावती है। वृंदावती किसको कहा जाता है? बूंदी का जो नाम है, प्राचीनतम नाम है, वो कौन सा आता है? वृंदावती है। इसके बाद पूछा जाता है, एक आता है फर्रुखाबाद है। कौन सा बात है? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद ये क्षेत्र किसके अंदर आता है? फर्रुखाबाद की बात करते हैं, बूंदी का है। ठीक है, वृंदावती है, दूसरा क्या? फर्रुखाबाद है। कौन से क्षेत्र विशेष के अंदर आते हैं? हमारे क्या है? बूंदी में आते हैं। ठीक है, कौन से में आते हैं? बूंदी में आते हैं। ठीक है, इसके बाद की हम बात करते हैं, एक क्षेत्र आता है जम्मू। कौन सा था? जम्मू की अगर बात करते हैं, जम्मू द्वीप कहा गया था आर्यों के द्वारा, क्या है? भारत के नाम क्या था? जम्मू द्वीप कहा गया है। इसे कहा गया था जैनियों के द्वारा जो है। इसका आता है जम्मू अरण्य है। कौन सा क्षेत्र आता है? जम्मू अरण्य है, जो बूंदी का है। कहां पर आता है? केशवराय पाटन, बूंदी में। कौन सा आता है? जम्मू अरण्य। कौन सा अरण्य है? जम्मू अरण्य है, केशवराय पाटन, केशवराय पाटन है। ये अपना काम करता है। ठीक है, जम्मू अरण्य जो क्षेत्र है वो केशवराय पाटन में आता है। और ये जो केशवराय पाटन है, ये कहाँ पर पड़ता है? ये हमारा कहाँ पर पड़ता है? बूंदी में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? बूंदी में पड़ता है। एक आता है, इसके अंदर ही बात करते हैं, रतिदेव पाटन है। कौन सा आता है? रतिदेव पाटन है, वो भी हमारा कौन सा आता है? केशवराय पाटन में आता है। तो इसी के साथ रतिदेव पाटन, रतिदेव पाटन, ये भी अपना कहां पर आता है? केशवराय, केशवराय है, पाटन है। केशवराय पाटन कहां पर पड़ता है? बूंदी क्षेत्र विशेष है। कौन सा आता है? बूंदी का एक क्षेत्र है। इसे जम्मू अरण्य या दूसरा की हम बात करते हैं, रतिदेव पाटन के नाम से जाना जाता है। ये हमारा कहां पर पड़ता है? बूंदी में पड़ता है। एक इसमें पूछा जाता है आश्रम पट्टन है। कौन सा पट्टन है? आश्रम पट्टन है, वो भी हमारा कहां पर आता है? बूंदी में आता है। आश्रम पट्टन है, ये भी कहां पर आता है? केशवराय पाटन और सेम। केशवराय पाटन कहां का क्षेत्र है? ठीक है, आश्रम पट्टन की हम बात करते हैं, आश्रम पट्टन अपना केशवराय पाटन में आता है। केशवराय पाटन कहां का क्षेत्र है? बूंदी का क्षेत्र है। ठीक है, बूंदी के अधीन में क्या है? ये आता है। ठीक है, आश्रम पट्टन। अब हम चलते हैं, मुरु किसे कहा जाता है? मुरु की अगर बात करते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसको किस नाम से जानते हैं? मुरु के नाम से जानते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र विशेष है, उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? मुरु कहा जाता है। और क्या है? अगर हम बात करते हैं अजमेर मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं, उस क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है? ये नाम के विशेष हैं, यानी राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र हैं, पर्वत है, पठार है, मरुस्थल है। इन क्षेत्रों का क्या क्या नाम है? एक पूछा जाता है मेरू है। मेरू की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा था? पर्वतीय है। ठीक है, तो मरु की अगर बात करते हैं, मरु की अगर बात करते हैं तो मरु में तो क्या आएगा? मरु के अंदर तो क्या आता है अपना? मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय। ठीक है, मरु का नाम क्या है? मरुस्थलीय। मेरू अगर पूछ दिया जाता है कि मेरू किसे कहा जाता है, सिंपल नाम दिए जाते हैं मरु और मेरू। मरु का 15 शब्दों में वर्णन कीजिए। मेरू की अगर बात करते हैं, कौन सा आता है? पर्वतीय। कौन सा पर्वतीय है? पर्वतीय क्षेत्र है। तो मरु तो अपना क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र विशेष है। मेरू जो होता है, इसके अंदर कौन से आते हैं? पर्वतीय क्षेत्र। कौन से आते हैं? पर्वतीय, जैसे अजमेर मेरवाड़ा की पहाड़ियां इस प्रकार का आ जाता है। ठीक है, एक पूछा जाता है माल है। क्या है? माल है, जो राजस्थान में पठारी क्षेत्र है, उसको किस नाम से जानते हैं? माल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें तीसरा अगर पूछेगा, कौन सा आता है? माल। कौन सा आता है? पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो मरु मरुस्थलीय को कहा जाता है, मेरू पर्वतीय क्षेत्र को कहा जाता है। माल की अगर बात करते हैं, पठारी जो क्षेत्र विशेष है, पठार वाला जो भाग है, उसको क्या कहा जाता है? माल खिराड़ का पठार, इस प्रकार माल के नाम कहा जाता है। एक हमने पढ़ कर आए थे सूर्य नगरी, सूर्य नगरी पढ़ा था हमने, स्वर्ण नगरी है, सुवर्ण नगरी है। ठीक
ठीक है। हमने 3 नाम पर डिसाइड किया था, सूर्य नगरी, एक क्या था स्वर्णगिरी, दूसरा कौन सा था सुवर्णगिरी है, ठीक है। सूर्य नगरी की अगर हम बात करते हैं जोधपुर है, सुवर्णगिरी जालोर है, और अगर बात करते हैं स्वर्णगिरी है, ठीक है। सूर्य नगरी तो हमने क्या पढ़ा था जोधपुर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और सुवर्णगिरी की बात करते हैं जालोर है, और अगर बात करते हैं स्वर्णगिरी है, स्वर्णगिरी की अगर बात करते हैं जैसलमेर। इन नामों से क्या है क्वेश्चन आते हैं। सूर्य नगरी किसको कहा जाता है, सूर्य नगरी अपना जोधपुर है। सुवर्णगिरी कौन सा है, सुवर्णगिरी की बात करते हैं जालोर है, सुवर्णगिरी की बात करते हैं जालोर है, और स्वर्णगिरी जो क्या है जैसलमेर। स्वर्णगिरी क्या कहलाता है, जैसलमेर। तो ये क्या है विभिन्न क्षेत्र, उनके क्या प्राचीनतम नाम थे, उनके अधीन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है। अब क्या इनमें से मुख्य मुख्य जो पॉइंट है, जिससे क्या कौन कौन से मुख्य है, वहां से क्या क्वेश्चन बनते हैं और बनते आए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी नवीनतम जिलों के पुनर्गठन के बाद में क्या कहां से क्वेश्चन और बनने की संभावना है, उनके बारे में क्या एक सेशन में क्या विशेष चर्चा करेंगे, वो थोड़ा सा क्या बढ़ा लेंगे। अभी छोटी छोटी क्लासें रखी, किसी कारण से क्या छोटी छोटी क्लासें रखी हैं, तो इसलिए माफी मांगते, नहीं तो क्या 2 दिन का टॉपिक था, 2 दिन में ये पूरा हो जाता। लेकिन पूरा जो राजस्थान है, किन किन क्षेत्रों किस नाम से जाना जाता है, जहां से प्रश्न बन सकते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की है। और इसके अलावा जहां से क्वेश्चन बनते आए हैं, आज तक बनते आए और आगे क्या बनते रहेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो नवीनतम जिले बन गए हैं, उसी के आधार पर जो नवीनतम परिवर्तन हुआ है, उसको साथ में लेकर के एक सेशन में क्या फिर से चर्चा करेंगे। मुख्य मुख्य बातें क्या है उसके बारे में देखें। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना है, थैंक यू।